ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग, इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। हाँ, हमेशा उसने नेगेटिव। आखिर ये लोग कौन से सोच और कौन से दिमाग के लोग हैं कि बारिश हो गई, अजाब आ गया, थोड़ी बर्फ गिर गई, ये मंदिर इन्होंने इजाजत दी तो अजाब आ गया। अरे अजाब तो उसे बोलते हैं जो पाकिस्तान के ऊपर आया है। होगा कि हम शायद मुसलमानों भी मंदिरों को गिरा के मस्जिदें बनाई हो, जैसे यहाँ पे भी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिरों को गिरा के बनाई गई होंगी। लाइक शब्बर एक मस्जिद है। एक इस्लामी मुमलिकत में क्या कहते हैं मंदिर बनना, ये भी एक हमें जो हमारा इस्लाम बताता है उसमें से क़यामत की निशानियों में से एक है। बंदर छाप तरीके को भारत में जिस तरह से लौंडे लफंगे मुसलमान मर्द जो अश्लीलता का बाजार खोल करके बैठे हैं, उसको बंद करने के लिए हम लोग जब कानूनी प्रक्रिया करते हैं तो अवैसी बोलता है कि भारत में मुसलमान खतरे में। अरे बलात्कारी तो जेल ही जाएगा ना। इस वक्त जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं, एंड मेनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट एज इफ दे हैव अ कंट्रोल और दे हैव कंकर्ड अबू धाबी एज ए मे बी अ सेकंड होम फॉर इंडियंस। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, पता नहीं पाकिस्तानियों को हिंदुओं से और हिंदुओं के मंदिरों से क्या दिक्कत है। खुद के मुल्क में जितने 400 450 मंदिर थे वो तो इन्होंने तोड़ दिए, कुछ 20-22 मंदिर बचे हैं, उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। दोस्तों गूगल करके देख लेना, इन लोगों ने उन मंदिरों के सामने मीट की दुकानें, चिकन की दुकानें, कहीं पे तो मंदिरों के अंदर इन्होंने कचरा भर के रखा है, बहुत बुरा हाल इन्होंने करके रखा है। मगर अगर भारत में अगर बाबरी टूटती है तो इनकी जान निकल जाती है। और अभी जो अबू धाबी में हिंदू मंदिर बना है यूएई के अंदर, तो यूएई के मुसलमानों को कुछ दिक्कत नहीं है, मगर पाकिस्तान के लोगों को बहुत दिक्कत हो चुकी है, इनके पिछवाड़े में आग लग चुकी है। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। वहाँ एक तो वहाँ की जो स्टेट है, बेशक वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन उनकी स्टेट का जो एक मेरे ख्याल से इमेज है वो करप्ट नहीं है। और दूसरा ये कि वो अब आईटी में बहुत तरक्की करने जा रहे हैं लोग, तो मेरे ख्याल से जितनी उन्होंने तरक्की मईशत में की है, पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, तो उनका इमेज अच्छा जा रहा है। लेकिन हाँ, उनका एक इमेज ये भी होता है कि वो लोग रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो मेरे से कोई मिसाल, लाइक वहाँ पे जो मुसलमानों के खिलाफ एहतजाजात और उन पे मजालिम होते हैं, मेरे मजालिम जो मतलब बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया और उसके ऊपर राम मस्जिद बना दिया गया, राम मंदिर बना दिया गया, सॉरी। और इसके अलावा वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। राम मंदिर के अलावा, बाबरी मस्जिद के अलावा और कौन सी मस्जिद शहीद की गई है? इसी शहर में बाकी मस्जिदों को भी शहीद किया गया था। मैंने सुना था दूसरे शहरों में किया गया था, मुझे वहाँ के शहरों के नाम नहीं याद। ज्ञानवापी की बात करी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद और बाबरी मस्जिद की जब उन्होंने तहकीक की थी तो उनको नीचे से मूर्तियाँ मिली थी, यानी उसके ऊपर पहले वहाँ पर मंदिर था। तो वो अब तो उनकी हिस्ट्री का होगा कि हम शायद मुसलमानों भी मंदिरों को गिरा के मस्जिदें बनाई हो। अच्छा मुझे ये बताएं, वहाँ पर मुसलमानों की और क्या कंडीशन है बाहर के मुल्कों में? नहीं, भारत में। जहाँ तक हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं तो वो तो रोते ही हैं कि हमारे मतलब हमें बुनियादी हकूक़ नहीं हासिल। अगर उनको बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं है, फिर उनकी तादाद करोड़ों में क्यों है? अगर हम पाकिस्तान में हिंदुओं की बात करते हैं तो 23% से 1% पे हमारी यहाँ की हिंदू कम्युनिटी आ गई है। तो वहाँ अगर इतना जुल्म हो रहा है तो वहाँ के मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि यहाँ पे उनको हिजरत मिलके क्या मिलेगा? वहाँ पे तो कुछ ऐसे मतलब इलाके हैं जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं, और अभी भी वहाँ पे जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में है तो उनको वहाँ पे उनके राइट्स मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ मुसलमान जिन इलाकों में माइनॉरिटी में है, सोशल मीडिया के मुताबिक उनको वहाँ के हकूक़ नहीं मिलते। क्या क्या नहीं मिलता ये बता? क्या बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, गैस नहीं मिलती, या उनको बंद? एजुकेशन, मतलब मैंने सुना था ये पिछले दिनों जो मोदी का बहुत एक्सट्रीमिज़म की रिजीम चली थी, तो वहाँ पे स्कूल्स में स्टूडेंट्स को बहुत ही जो है ना वो डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेव किया जाता था उनके साथ। क्या बिहेव किया जाता था? हिजाब की पाबंदी लगाई गई लड़कियों पे। आपने मुस्कान का, मुझे लग रहा है कि आप मुस्कान की बात कर रही हैं,
उस लड़की ने दोबारा आकर इंटरव्यू दिया था। उसने कहा था मुझसे गलतफहमी हो गई थी। वो दरअसल ये था कि स्कूल के अंदर आप नहीं कर सकते, स्कूल के अंदर आपको एक जो यूनिफॉर्म होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप बाहर से आओ, आप बाहर जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, आप जो मर्जी करो, लेकिन स्कूल के अंदर यू हैव टू फॉलो यूनिफॉर्म कोड्स। वो ये थी। ओके, लेकिन इसके अलावा मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी थी कि एक बच्चा था छोटा सा, वो मुसलमान था और क्लास टीचर बाकियों को कह रही थी कि इसको मारो। दिस इज ऑल अबाउट एक्शन लिया गया था, बहुत सख्त एक्शन लिया गया था। सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन जिस पे 100% हम रिलाई नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड क्योंकि हमारे कुछ जानने वाले दोस्त अहबाब कुछ भी जो सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बनते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि जितना सोशल मीडिया दिखाती है इतना बुरा नहीं है इंडिया में। हाँ जी, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को। पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। क्या कहना चाहेंगे? हमने मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है वो हिंदू धर्म के रंग में रंगा हुआ देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। हाँ, हमेशा उसने नेगेटिव किया है। हाँ जी, पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया, उसने रिजेक्ट किया उनको, कोई भी प्लान हो उसका है। नहीं तो इंडिया को पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा करना चाहिए, और क्या कभी पाकिस्तान ने इंडिया के लिए कुछ अच्छा किया है? पाकिस्तान तो कर ही रहा है, हर तरह पूरी दुनिया में हर के साथ अपनी तरफ से हर के साथ अच्छा सलूक करता है और सबको वेलकम करता है। लेकिन ख़ुसूसन इंडिया जो है ना, हम उसे जवाब वेलकम में करते हैं, वो हमें जो रिजेक्ट कर देता है। सर देखें, ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाली पाकिस्तानियों तक ही महदूद है। दुबई में रहने वाले हिंदू मुस्लिम एक साथ खाते भी हैं, एक साथ रहते भी हैं, एक साथ नौकरियां भी करते हैं, उनमें भाईचारा भी देखा जाता है। लेकिन ये चीज आपको नहीं लगता कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है? हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है मजहब को लेकर, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है? मेरा ख्याल यही तक महदूद है। वैसे वहाँ तो मिलजुल के रहते हैं, रहना पड़ता है वहाँ, क्योंकि हमारा इख्तियार नहीं है कि हम वहाँ अकेले मतलब कि भाईचारे के साथ ही रहना चाहता। हम भी करते हैं ऐसे। पूरा पाकिस्तान यही बोल रहा है ज्यादातर इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर कि ये देखो अजाब आ गया है यूएई के ऊपर, जिन्होंने एक बहुत बड़े मंदिर को बनाने की इजाजत दी और जो है कल यानी कि आज का दिन बोल रहे थे कि आज उसकी ओपनिंग होगी। और साथ में ये भी बोल रहे थे कि बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया था, उस पर जब अयोध्या मंदिर बनाया गया, उस पर तो यूएई कुछ नहीं बोला। यहां तक कि यूएई ने अपने देश में एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बनाने की इजाजत दे दी। तो कहने लगे ये जो बारिश हुई है, जो तूफान आया है, ये जो बर्फ गिरी है यूएई के अंदर, ये अजाब आया है। इस बात को सुनकर दोस्तों दिमाग ना अजीब सा हो जाता है कि आखिर ये लोग कौन से सोच और कौन से दिमाग के लोग हैं कि बारिश हो गई, अजाब आ गया, थोड़ी बर्फ गिर गई, ये मंदिर इन्होंने इजाजत दी तो अजाब आ गया। अरे अजाब तो उसे बोलते हैं जो पाकिस्तान के ऊपर आया है। हर आए रोज धमाके होते हैं पाकिस्तान के अंदर। 3 दिन पहले डेरा गाजी इस्माइल खान के अंदर हुआ था, कल लाहौर के अंदर धमाका हुआ। अजाब तो पाकिस्तान के ऊपर आया हुआ है। सूखी रोटी नहीं मिल रही लोगों को, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, कारोबार ठप पड़ा है, वहां पर गर्मी है, पानी नहीं मिल रहा, देशों से लड़ पड़ रहा है कि पानी हमें चाहिए। कभी हिंदुस्तान से लड़ रहा है, कभी अफगानिस्तान से पड़ रहा है, अपना कुछ है नहीं। बलोच वहां पे खड़े हुए हैं, पठान लोग वहां पे खड़े हुए हैं, इमरान खान के लोग अलग ठोक रहे हैं, टीटीपी वहां से घुसा रहा है। अजाब किसे बोलते हैं मेरे दोस्त? दुबई में मंदिर की आज इनॉग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हो? देखें, बात यह है कि
अगर मंदिर बनाया गया है तो वैसे तो मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगी या मेरा इस पे निगेशन ही होगा। वहाँ पर तो माइनॉरिटीज़ भी बसती है ना, वहाँ पर तो हिंदू इंडियंस की तादाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर है उन्होंने अपनी इबादतगाहों में जाना है। ये बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामी कंट्री में मतलब उस अरब में, बेसिकली अरब में, मैं अरब के हवाले से उसको, मैं उस पूरे ख़ित्ते को एज अ अरब ले रही हूँ, और आप उसको में देखें कि अगर वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया जो कि अच्छा, अगर आप इसको माइनॉरिटी वाइज देखें तो ठीक है, इट्स गुड। हर मुल्क में दूसरी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए और उनकी इबादत गाहें बननी चाहिए। इस तरह तो मुसलमानों की मसाजिद भी बहुत सारी जगहों पे बननी चाहिए। इस तरह तो इंडिया में जो मस्जिद शहीद की गई थी और उसकी जगह मंदिर बनाया गया है, तो बाबरी मस्जिद से डबल रकबे की मस्जिद भी उन्होंने बनाई, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा माशाल्लाह कुरान मजीद भी वही रख रहे हैं वहाँ पर भारत के अंदर। लेकिन फिर भी वहाँ पे मुसलमानों के हालात तो हम भी देखते हैं। अगर वो उसको, अगर आपकी मीडिया स्ट्रीम पे नहीं आते ना, तो वो हमारी मीडिया पर ही तो आते हैं, वो हमारी गलती है। देखें, जिस तरह से इंडिया की खबरें आपको पाकिस्तान से पता लगती है ना, उस तरह पाकिस्तानियों से आपको इंडियन की खबरें नहीं पता लगती। क्यों? हमें यहीं से पता लगता है। नहीं, आपको लगता है कि मुसलमान बहुत खुश है, ये हमारे assumptions है कि वहाँ पर मुसलमान खुश नहीं है, हर फैसिलिटी उनको वहाँ पर मिल रही है, तभी आज वो करोड़ों में है वहाँ पर। और पाकिस्तान के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू, इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन, पीड़ा, दर्द, आंख का आंसू, जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और इतने खूबसूरत तरीके से कहाँ हो रहा है? अरब में, यूएई में। हाय हाय हाय, कितना छाती पीटेगा पाकिस्तान। मैं अभी नेशनल न्यूज पर थी, मैंने देखा कि पाकिस्तान के भी 2 आपके जर्नलिस्ट और एक तो एक्स मिनिस्टर बैठे हुए थे मेरे साथ, चौहान साहब। तो वो कह रहे थे कि यूएई और भारत में लोग भूखे मर रहे हैं और मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, चौहान साहब बात ऐसी है कि ये जो आप टाइटल लेकर के चौहान घूम रहे हैं ना, आप अपने 5वीं पीढ़ी पे जाइएगा तो आप भी सनातनी होंगे। और दूसरी बात कि ये भारत का नेशनल न्यूज है, ये कॉमेडी सर्कस नहीं है। यहाँ पर बहुत सीरियस बातें होती हैं। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं और झूठ बोलने की इंतहा होती है। मैं जानती हूँ कि मुसलमान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने की इंतहा होती है। आप लोग अपने लोगों को टूरिस्ट वीजा पर यूएई भेजते हैं और वो वहाँ पर भीख मांगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और जैसा कि अभी ये पाकिस्तानी महिला कह रही थी कि यूएई में जो मंदिर बना है वो सही नहीं हुआ, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है और ये जो मंदिर बना है वो एक कयामत की निशानी है। तो भाई, मंदिर ये कयामत की निशानी नहीं है, ये यूएई की तरक्की की निशानी बनेगा, ये ध्यान में रखना आपने। और ये जो मंदिर है ये सनातन धर्म का मंदिर है, ये उस धर्म का मंदिर है जो धरती पे लाखों सालों से है। बाकी मजहब तो बाद में आए। और इनका दोस्तों वो हमेशा का रिकॉर्ड, बाबरी टूटी। बाबरी टूट भी गई और राम मंदिर बन भी गया। अब वो रिकॉर्ड बंद करो। और अभी ये जो कह रही थी ना कि आए दिन मस्जिदें टूटती है भारत के अंदर, वही जितनी मस्जिदें पाकिस्तान में नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा भारत के अंदर मस्जिद है और बन रही है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। समझे ना? तो ये फोकट का प्रोपेगेंडा करना बंद करो। मस्जिदें जहाँ टूटती है वहाँ की बात नहीं करोगे, जहाँ चाइना ने मस्जिदों का क्या हाल करके रखा है उसके ऊपर नहीं बोलोगे, क्योंकि वो तो पाप लगता है। उधर तुर्की में एक चर्च को मस्जिद बना दिया जाता है, बाद में उसको लाइब्रेरी बना दिया जाता है, बाद में और उसको मस्जिद बना दिया जाता है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो इस्लामिक कंट्री है। तो इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं दोस्तों पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जो है वो सही बातें करते हैं पाकिस्तान में, बाकी 99% उसमें पढ़े लिखे जाहिल भी आ गए। तो खैर दोस्तों, अभी तो एक कंट्री में अभी ये मंदिर हो चुका है, यूएई में 2 मंदिर बन चुके, एक दुबई में और दूसरा अभी आबू धाबी में। अभी और भी देश बचे हैं जहाँ पे हिंदू मंदिर बनेंगे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, तब किस तरह पाकिस्तानियों की चलती ये देखने वाले दोस्तों। तो खैर, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।